नमस्कार दोस्तों, रीड मेंस के हिंदी सिलेबस में से आज हम अपठित गद्यांश के भाव व्याकरण से संबंधित प्रश्न वाला टॉपिक और अपठित पद्यांश के भाव और व्याकरण से संबंधित प्रश्न वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को 2 बार इस गद्यांश को पढ़ना होता है, फिर इस गद्यांश से व्याकरण के क्वेश्चन हमको पूछे जाएंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे गद्यांश से, जैसे बच्चों को पूछे जाते हैं वैसे नहीं पूछे जाएंगे। व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपने हित साधन के लिए दूसरों के अस्तित्व को समाप्त कर देना, यहाँ तक कि दूसरों को दुख पहुंचाना बुरा कार्य है। यदि कोई आपके हित के विरुद्ध नाजायज तौर पर कार्य कर रहा है, वह आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपके अधिकारों का हनन कर रहा है या आपको गुलाम बना रहा है, तो उसके विरुद्ध ऐसे हिंसात्मक कदम उठाना जो कि उसको नष्ट भी कर सकते हैं, बुरी चीज है। किंतु हिंसा के डर से उसकी गुलामी को स्वीकार कर लेना तो और भी बुरा है। ठीक है, फर्स्ट बारी में कुछ समझ में थोड़ा कम आएगा, शायद हो सकता है कुछ समझ में ना आए, तो एक बार वापस पढ़ेंगे। अपने हित साधन के लिए दूसरों के अस्तित्व को समाप्त कर देना, यहाँ तक कि दूसरे को दुख पहुंचाना बुरा कार्य है। यदि कोई आपके हित के विरुद्ध नाजायज तौर पर कार्य कर रहा है, वह आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपके अधिकारों का हनन कर रहा है या आपको गुलाम बना रहा है, तो उसके विरुद्ध ऐसे हिंसात्मक कदम उठाना जो कि उसको नष्ट भी कर सकते हैं, बुरी चीज है। किंतु हिंसा के डर से उसकी गुलामी को स्वीकार कर लेना और भी बुरा है। निम्नलिखित में से किस क्रमांक में अशुद्धि है? यहाँ पे एक पैराग्राफ आएगा और क्वेश्चंस इस टाइप के आएंगे व्याकरण से संबंधित। निम्नलिखित में से किस क्रमांक में अशुद्धि है? भाववाचक संज्ञा है हित, अधिकार, अस्तित्व, हिंसा। हित का भाव, अधिकार का भाव, अस्तित्व का भाव और हिंसा का भाव। सही है ये तो। इसमें अशुद्धि कहाँ है? ये भाववाचक संज्ञा ही तो है। ये सारे ये जो है इस पैराग्राफ में से लिए गए हैं। तो पैराग्राफ का रोल यहाँ है कि शब्द इस पैराग्राफ में से लिए गए। विदेशी शब्द है कदम, गुलामी, चीज, नुकसान। हाँ, तो ये तो सही है, ये सब विदेशी शब्द है। ठीक है। तत्सम शब्द है स्वीकार, अस्तित्व, विरुद्ध, दूसरा। स्वीकार या स्वीकार्य होगा तो वो तत्सम होगा। अस्तित्व तत्सम शब्द है, विरुद्ध तत्सम शब्द है, पर दूसरा तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द तो द्वितीय होगा इसका। तद्भव शब्द है उठाना, उसकी, यहाँ, कोई। तो ये तो सही है। तो गलत क्या हुआ? ये स वाला गलत हुआ। आंसर ये होगा। इस तरीके से अपने को ये पैराग्राफ करना है। उक्त अवतरण के निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग अपने को पता है, उपसर्ग हिंदी के होते हैं, संस्कृत के होते हैं और विदेशी भाषाओं के होते हैं। तो आइए देखते हैं। विरुद्ध में वी उपसर्ग है, नाजायज में ना उपसर्ग है, अधिकार में अधि उपसर्ग है, हिंसात्मक में हिंसा तो एक पूरा शब्द है। ठीक है, तो यहाँ तो कोई उपसर्ग नहीं है, तो ये आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस क्रमांक में अशुद्धि है? अशुद्धि विशेषण शब्द है दूसरा व्यक्ति। जैसे एक शब्द है दूसरा व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो ये तो है विशेषण। हिंसात्मक कार्यवाही की विशेषता बता रहा है कि ये हिंसात्मक है, तो ये तो है। बुरी, जैसे बुरी नजर की विशेषता बता रहा है बुरी। नाजायज लड़का, तो लड़के की विशेषता बता रहा है कि नाजायज है, तो ये तो विशेषण है। अब ये देखते हैं पर्यायवाची। नाजायज का पर्यायवाची, नाजायज का उपयुक्त। हाँ, ये क्या है? नुकसान का हानि, हाँ ये तो एक दूसरे का पर्याय है। नष्ट का बर्बाद ये है, पर नाजायज का उपयुक्त ये पर्यायवाची नहीं है। प्रत्ययुक्त शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा है। अस्तित्व, इसमें अप्रत्यय लगा है। बुरा, आ प्रत्यय लगा है। गुलामी, ई प्रत्यय लगा है।
पहुंचाना, आना प्रत्यय लगा है तो ये तो सही है। अव्यय शब्द है ही, किंतु, तो। अव्यय शब्द जो किसी लिंग वचन किसी के अनुसार चेंज ना हो, कि, किंतु, तो, ये सही है। तो नाजायज और उपयुक्त ये गलत है, इस हिसाब से 2 नंबर आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द का वचन परिवर्तन अशुद्ध है? कौन से शब्द का वचन परिवर्तन अशुद्ध है? बिरादरी, ये एक वचन है, बिरादरिया बहुवचन है, सही है। चिंता एक वचन है, चिंताएं बहुवचन है, सही है। उसने एक वचन है, उन्होंने बहुवचन है, सही है। वह एक वचन है, वे बहुवचन है, नहीं, ये गलत है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, ये अपने को पैराग्राफ आएगा तो शब्द इसमें से उठाए जाएंगे, पर क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड ही होंगे, तो अपने को जो ग्रामर अगर पूरी आ जाएगी तो ये सब करना अपने लिए आसान होगा। अब आते हैं अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश देखते हैं। सहनी सबरी हूँ सखी, दो उर उल्टी दाह, दूध लजाणो पूत सम, बलय लजाणो नाह। तो पहले इसका ऐसे एक पद्यांश दिया आएगा हमको, ये छोटा है, बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है। तो पहले अपने से उसका जैसा अर्थ निकले, अपने को जो समझ में आए उसका वैसा 1 से 2 बार इसको पढ़ के वैसा अर्थ निकालना है। सहनी सबरी हूँ सखी, दो उर उल्टी दाह, दूध लजाणो पूत सम, बलय लजाणो नाह। इस दोहे में कवि का कौन सा सोच समाविष्ट नहीं है? स्त्री को जीवन में बहुत ताने सहने पड़ते हैं, लजाना पड़ता है, ये बात तो सही है। देश रक्षा हित शूरवीर पति और पुत्र की मृत्यु को भी सहन कर लेती है, सही है, ये बात इसके अनुसार निकल रही है, अपने को समझ में आ रही है। एक देश के नागरिक को स्वदेश रक्षा के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, सही है। मेरा पति भले युद्ध में मारा जाए किंतु मेरा पुत्र तो जीवित रहना चाहिए, ऐसी बात है क्या? नहीं, ये गलत है, तो ये गलत है। अब ये एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अजो तर्यो नो ही रहियो, श्रुति सेवक इक रंग, नाक बास बेसरी लइयो, बसी मुकुतनु के संग। इसका पहले अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। इस छंद के संदर्भ में क्या प्रासंगिक नहीं है, इसमें अब देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे श्लेष अलंकार है, अंत्यानुप्रास है, रूपक अलंकार है, दोहा छंद है। यहाँ पे रूपक अलंकार नहीं है, बाकी सब है। श्लेष मतलब एक चीज में, मतलब ऐसा शब्द देख लो यहाँ पे जिसके पर्यायवाची निकाले जा सके। अगर ऐसा शब्द अपने को मिल गया तो मतलब वहाँ पे रूपक अलंकार है, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पे जिसके निकल रहे हैं, नहीं ऐसा शब्द मिल गया तो वहाँ श्लेष अलंकार है। तो यहाँ ऐसे तो शब्द है, अंत्यानुप्रास भी है, ये एक दोहा भी है, पर रूपक अलंकार नहीं है। ये ना, इसके बीच में रूपक अलंकार में ऐसा चिन्ह आना चाहिए, पर ये रूपक अलंकार का उदाहरण नहीं है। नाक बास, नाक रूपी बास थोड़ी होता है, तो यहाँ पे ये सही है, ठीक है। अब एक ये देखते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आटहु सिद्धि नौ निधि को सुख, नंद की घाव चराई बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक हो कल धोत के धाम, कुरिल के कुंजन ऊपर वारो। इसको 2 से 3 बार पढ़ के इसका अर्थ निकालने की कोशिश करनी है। फिर इस छंद के प्रसंग में कौन सा बिंदु प्रासंगिक नहीं है? यहाँ पे छंद से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, पर्यायवाची या व्याकरण की किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भक्ति रस भी है, वृत्त्यनुप्रास भी है, सविया छंद भी है, पर ओजपूर्ण कुछ बातें कह रखी है क्या? नहीं कह रखी, तो ये सही होगा। कौन सा प्रासंगिक नहीं है, तो ये सही है, ठीक है।
तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद।